हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सर्विसेज ड्रीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरल स्टडी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो आइए इसी के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ए खेल, बी साहित्य, सी पत्रकारिता, डी कला। जी, इसका राइट आंसर है सी पत्रकारिता। गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार पत्रकारिता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमवीर चक्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह शांतिकाल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। दूसरा है, यह ब्रिटिश विक्टोरिया क्रॉस का स्थापन्न है। तीसरा है, इसे असैनिकों को प्रदान किया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शंस आप लोग देख लीजिए। जी, इसका राइट आंसर है बी, केवल दो। मतलब सिर्फ दूसरा ही राइट आंसर है, इसका मतलब कथन दूसरा बिल्कुल सही है, बाकी दोनों गलत हैं, क्योंकि ये शांतिकाल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार नहीं है। ये जब और ये सैनिकों को दिया जाता है, असैनिकों को नहीं। और इसका जो राइट आंसर है वो है विक्टोरिया क्रॉस की स्थापना है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 से परमवीर चक्र दिया जाने लगा है। और इससे पहले जब भारतीय सेना ब्रिटिश सेना के अंतर्गत कार्य करती थी, तब सेना का सर्वोच्च सम्मान विक्टोरिया क्रॉस हुआ करता था। इसलिए इसका राइट आंसर होगा केवल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से GATT का पूरा नाम क्या है? ये प्रीवियस ईयर पेपर्स में आ चुका है यूपीएससी के। ए जनरल एग्रीमेंट फॉर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, बी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, सी गवर्नमेंट एसोसिएशन फॉर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, डी इनमें से कोई नहीं। जी, इसका राइट आंसर है बी, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, GATT। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में पुस्तक का नाम है और सूची 2 में उसके लेखक का नाम। तो पहला है, ए इन कस्टडी किरण बेदी, बी द वाइट टाइगर अरविंद अडिग, सी आई डियर अनीता देसाई, डी अनकस्टम्ड अर्थ झुम्पा लाहिड़ी। इसके ऑप्शंस आप लोग देख लीजिए। जी, इसका राइट आंसर है सी, 3, 2, 1 और 4। इसको इस तरीके से देख लेते हैं। ए थर्ड मतलब इन कस्टडी, ये किसकी है? अनीता देसाई की। बी सेकेंड द वाइट टाइगर, यह है अरविंद अडिग की। सी 1 आई डियर, ये किसने लिखी है? किरण बेदी। और डी अनकस्टम्ड अर्थ, ये किसने लिखी है? झुम्पा लाहिड़ी ने। इसको एक बार आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया? ए 1982 ईस्वी, बी 1902 ईस्वी, सी 1898 ईस्वी, डी 1896 ईस्वी। जी, इसका राइट आंसर है डी 1896 ईस्वी में भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम 1896 ईस्वी को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। ए है, पहला है, प्रतिवर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। बी 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। सी 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। इसके ऑप्शंस हैं, आप लोग देख लीजिए। जी, इसका राइट आंसर है सी, ए और सी। मतलब इसके दो जो कथन हैं वो सही हैं। पहला, प्रतिवर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, और सी 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, जबकि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथेंस ओलंपिक में निशानेबाजी की डबल ट्रैप स्पर्धा में भारत को रजत पदक दिलाने वाले मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौर का उपनाम है। ए शेरी, बी चिली,
सी ब्लैक पर्ल, डी मिंटो। जी इसका राइट आंसर है बी चिली। राज्यवर्धन सिंह राठौर का उपनाम है चिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी? पारिस्थितिक तंत्र शब्दावली मतलब इकोसिस्टम शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी? ए अर्नेस्ट हिकल, बी टायसन, सी टेंसले, डी स्पीयरमैन। जी इसका राइट आंसर है सी टेंसले। टेंसले ने पारिस्थितिक तंत्र शब्दावली प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारगिल टर्निंग द टाइड पुस्तक किसने लिखी? ए चेतन भगत, बी मूलचंद्र शर्मा, सी करण बजाज, डी मोहिंदर पुरी। जी इसका राइट आंसर है डी मोहिंदर पुरी। कारगिल टर्निंग द टाइड पुस्तक मोहिंदर पुरी द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए सूची 1 और सूची 2 को। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर, राष्ट्रीय खेल दिवस 12 जनवरी, राष्ट्रीय युवा दिवस 29 अगस्त। इसके ऑप्शंस आप लोग देख लीजिए एक बार। जी इसका राइट आंसर है बी। इसको एक बार ऐसे देख लेते हैं। ए फर्स्ट, राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर, ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस होता है 12 नवंबर को। बी सेकेंड, राष्ट्रीय एकता दिवस होता है 31 अक्टूबर को। राष्ट्रीय खेल दिवस होता है 29 अगस्त को, ठीक है। और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, ठीक है। राष्ट्रीय एकता दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो भारत के पहले गृह मंत्री थे, ठीक है। राष्ट्रीय खेल दिवस ये मनाया जाता है हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर। और राष्ट्रीय युवा दिवस ये स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था? ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी आचार्य विनोबा भावे, सी बंकिम चंद्र चटर्जी, डी पिंगाली वेंकैया। जी इसका राइट आंसर है डी पिंगाली वेंकैया ने। पिंगाली वेंकैया ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। भारत की संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को इसको अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? ए कैनबरा, बी रियो डी जेनेरियो, सी ब्रुसेल्स, डी न्यूयॉर्क। जिसका राइट आंसर है बी रियो डी जेनेरियो। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। इसी में एजेंडा 21 लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागासाकी पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम में किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया गया था? ए प्लूटोनियम, बी यूरेनियम, सी रेडियम, डी थोरियम। जिसका राइट आंसर है ए प्लूटोनियम। जो नागासाकी पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराया गया था उसमें प्लूटोनियम नामक रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न का आरंभ कब हुआ? ए 1954 में, बी 1956 में, सी 1958 में, डी 1962 में। जी इसका राइट आंसर है ए। भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा 1954 में आरंभ किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह के बारे में कौन सी श्रृंखला सही है? ए उत्पादक अपघटक उपभोक्ता, बी उत्पादक उपभोक्ता अपघटक, सी अपघटक उपभोक्ता उत्पादक, डी उपभोक्ता उत्पादक और अपघटक।
जी, इसका राइट आंसर है बी, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। मतलब कहने का मतलब उत्पादक क्या होते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे, उनसे उपभोग उत्पादक होते हैं ये हरे पेड़ पौधे, इनसे उपभोक्ता लेते हैं, ऊर्जा ग्रहण करते हैं, और उपभोक्ता से अपघटक ऊर्जा ग्रहण करते हैं। तो ऊर्जा का प्रवाह सीधी रेखा में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ए पुलित्जर पुरस्कार, धर्म में प्रगति, बी कलिंग पुरस्कार, विज्ञान की लोकप्रियता, सी बोरलाग पुरस्कार, कृषि, डी डेविड कोहेन पुरस्कार, साहित्य। इनमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? जी, इसका राइट आंसर है ए पुलित्जर पुरस्कार, धर्म, बाकी तीन सही हैं। कलिंग पुरस्कार विज्ञान की लोकप्रियता के लिए दिया जाता है, बोरलाग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में उन्नति के लिए दिया जाता है, और डेविड कोहेन पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए दिया जाता है। जबकि पुलित्जर पुरस्कार धर्म की प्रगति के लिए नहीं, पुलित्जर पुरस्कार यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक प्रमुख पुरस्कार है जो पत्रकारिता, साहित्य एवं संगीत रचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए सूची एक सूची दो। मतलब एक तरफ देश का नाम है, दूसरे उस देश का सर्वोच्च पर्वत शिखर। ए अर्जेंटीना किलिमंजारो, बी इक्वाडोर एकांकागुआ, सी तंजानिया माउंट मैकिन्ले, डी संयुक्त राज्य अमेरिका जिम्बोराजो। ऑप्शंस आप लोग इसके देख लीजिए। जी, इसका राइट आंसर है ए। इसको इस तरीके से देख लेते हैं, ए टू अर्जेंटीना एकांकागुआ। अर्जेंटीना का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर क्या है? एकांकागुआ। बी फोर्थ इक्वाडोर, जिम्बो राजो। इक्वाडोर का है जिम्बो राजो। सी वन तंजानिया का किलिमंजारो, और डी संयुक्त राज्य अमेरिका का माउंट मैकिन्ले। इसको आप लोग एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए सूची एक सूची दो। इसको सुमेलित करना है। ए स्लेट आग्नेय शैल, बी लिग्नाइट कायांतरित शैल, सी बॉक्साइट अलौह खनिज, डी ग्रेनाइट अवसादी शैल। ऑप्शंस आप लोग देख लीजिए। जिसका राइट आंसर है सी, 2, 4, 3 और 1। इसको इस तरीके से देख लेते हैं। ए का सेकेंड स्लेट क्या है? कायांतरित शैल। बी फोर्थ लिग्नाइट अवसादी शैल। सी थर्ड बॉक्साइट अलौह खनिज, और डी ग्रेनाइट ये है आग्नेय शैल। इसको आप लोग एक बार देख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है? ए सिल्वर ऑक्साइड, बी आयरन ऑक्साइड, सी क्यूप्रस ऑक्साइड, या डी या सभी। जी, इसका राइट आंसर है बी आयरन ऑक्साइड। जो ऑडियो और वीडियो टेप होती हैं उनके ऊपर आयरन ऑक्साइड का लेप लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। एक तरफ राष्ट्रीय खेल है और दूसरी तरफ उससे संबंधित देश। ए आइस हॉकी कनाडा, बी रग्बी यूनियन स्पेन, सी बुल फाइटिंग न्यूजीलैंड, डी बेसबॉल संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके ऑप्शंस आप लोग देख लीजिए। जी, इसका राइट आंसर है डी 1, 3, 2 और 4। इसको इस तरीके से देख लेते हैं। ए का 1 आइस हॉकी कनाडा, बी थर्ड रग्बी यूनियन न्यूजीलैंड, सी का सेकेंड बुल फाइटिंग स्पेन, और डी बेसबॉल संयुक्त राज्य अमेरिका। इसको आप लोग एक बार देख लीजिए। तो दोस्तों
आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और साथ ही साथ अपना स्कोर भी शेयर करें। धन्यवाद।